तो चलिए शुरुआत की जाए हैं। और हमने लास्ट टाइम जो बात की है वो दो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, ठीक है। यानी असर्टिव में ही जो दो पार्ट आपके होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव है, दोनों को हमने सीख लिया है, ठीक। तो दोनों को सीख तो लिया है लेकिन उसकी ना प्रैक्टिस नहीं करवाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सेंटेंस आप बनाएं और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिले हैं। ज़रा लिखो, लिखिए। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। नेक्स्ट लिखना है, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। नेक्स्ट लिखना है, मेरे पास दो किताबें हैं। मेरे पास दो किताबें हैं। मेरे पास दो किताबें हैं। आगे लिखना है, राजू बाइक रिपेयर करता है। राजू बाइक रिपेयर करता है। राजू बाइक रिपेयर करता है। हाँ, राजू बाइक रिपेयर करता है। राजू बाइक रिपेयर करता है। आगे लिखना है, उसे मेरी जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। आगे लिखना है, मेरी मम्मी जी खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी जी खाना बनाती हैं। कितना हो गया सेंटेंस? 7 हो गया। तो इनको बना के दिखाओ जल्दी से। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्होंने भी लिखा है ना, ठीक है। तो बनाओ, अब भी बनाओ, टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बनाओ। चले तो बन गए हैं? यस सर। तो एक काम करो, बोलो जरा पहला सेंटेंस क्या था? वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ठीक है। बाकी सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो भाई सिंपल प्रेजेंट सीधा बनाना चालू कर देंगे। सब्जेक्ट लाएंगे वह ही, उसके बाद लाएंगे सीधा वर्ब गोज। V5 आएगा। वाई बिकॉज ही हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर लेगा, V5 लेगा। तो ही गोज अब कहाँ जाता है? टू टेम्पल। ही गोज टू टेम्पल हो गया। उसके बाद आ रहा है प्रतिदिन, तो डेली। ही गोज टू टेम्पल डेली। कोई किसी को आपत्ति भाई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो नेक्स्ट। तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तो यू, अब तुम नहीं करते हो तो देखो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो भी एच बी आएगा। यू के बाद लेकर आना एच बी सिंपल प्रेजेंट के लिए होती है दो, डू या डज। बात आती है डू में से, डज में से, कौन से लेकर आए? तो भाई सब्जेक्ट को देख लो ना, सब्जेक्ट है तुम्हारा यू और यू होता है तुम्हारा प्लूरल, ठीक है। यूज में हमेशा प्लूरल होता है, चाहे नेचर में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल दोनों होता है, बट यूज में हमेशा प्लूरल होता है। तो यू डू आएगा, V1 आएगा, क्योंकि V1 जो है आपका वो प्लूरल होता है। तो यू डू नॉट। अब आ रहा है कि तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। नहीं करते हो तो यू डू नॉट डू। अब फिर से डू आएगा, यू डू नॉट डू योर वर्क।
अपना काम, तो यू के लिए अपने की इंग्लिश योर आएगी। और द्वारा जो डू आ रहा है, याद रखना वो करने के लिए आ रहा है, ठीक है। जो द्वारा डू आ रहा है वो करने के लिए, तो यू डू नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, टाइम पर नहीं करते तो ऑन टाइम, ठीक। चलिए नेक्स्ट बोलिए, अपना मैच करते रहो, मिलाते रहो, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको करेक्ट कर लो। हाँ, मेरे पास 2 किताबें हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं। अब ये जरा देखिए, मेरे पास 2 किताबें हैं। मैंने एक चीज तुमको बताया था, जब भी सेंटेंस को किसी को बनाना है, बात नहीं, यस, जब भी सेंटेंस को बनाना है तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था उसको पहले ना, उसका पहचान कर लो। है आ रहा है, पता है प्रेजेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो पता है कि प्रेजेंट टेंस ही है। बात बाकी रही कि भाई कंटिन्यूस का कोई भाव नहीं है, कंटिन्यूस का कोई भाव नहीं है, तो हमारा कंटिन्यूस में तो जाने से रहा ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा ना प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। रही बात फिनिश्ड एक्शन की, तो कोई फिनिश्ड एक्शन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम फिनिश नजर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा परफेक्ट भी नहीं होगा, तो तीनों पार्ट खत्म हो गए, बच्चा हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो वही सिंपल प्रेजेंट है, उसी में बनाओ। तो मेरे पास 2 किताबें हैं, तो 2 किताबें हैं, ये यहाँ पर जो है ना पजेशन है, ठीक है, यानी अधिकार, मतलब दिखाने की बात है। तो उसके इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे आए, उसके बाद नेगेटिव का कोई वर्ड है नहीं, असर्टिव सेंटेंस ही है, सीधा वर्ब आएगा। तो जब रखने की बात आती है ना, तो रखने के लिए मैंने बताया था तुमको कौन सी वर्ब होती है, ये मैंने तुमको रोल ऑफ एग्जीवर्ब में पहले लिखा दिया। तो आए है, मेरे पास है, अब क्या है, 2 किताबें, तो 2 बुक्स हो गई, कहानी खत्म। आगे बोलो। राजू बाइक रिपेयर करता है, तो राजू बाइक रिपेयर करता है, तो राजू को सब्जेक्ट बनाइए। उसके बाद आती है वर्ब की, तो भाई वर्ब मतलब रिपेयर, रिपेयर क्या, रिपेयर ही होता है जी, है मरम्मत करना, रिपेयर, तो रिपेयर। अब रिपेयर की बात आ रही तो इसमें V1 ना है कि V5 ना है, भाई राजू है सिंगुलर, तो वह भी लेगा सिंगुलर, तो V5 आएगा। तो रिपेयर का जो V5 है वो रिपेयर्स होगा, तो राजू रिपेयर्स। अब किसको रिपेयर करता है, बाइक को रिपेयर करता है, तो राजू रिपेयर्स द बाइक, बात खत्म हो गई जी। आगे बोलो। मुझे मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, तो सब्जेक्ट जो है इसमें है उसे, तो उसे जो है मैंने बताया था ही का मतलब भी उसे होता है, हिम का मतलब भी होता है, ठीक है। जब आपको पढ़ा रहा था पर्सन बताया था तुमको, आपको मतलब देखना पोजीशन क्या है, तो जो पोजीशन है उसका क्या है, वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो ही आएगा, ठीक, ही। अब जरूरत है, तो जरूरत के लिए मैंने आपको रोल ऑफ एग्जीवर्ब में आपको वर्ब लिखाई थी, कौन सी, नीड। तो जरूरत है, तो अब नीड के लिए कौन सी फॉर्मूला है जी, हम V5 लिखानी पड़ेगी, वाई बिकॉज सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर लेगा, तो ही नीड्स। अब मेरी है तो भाई मी, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर मी आएगा, ठीक है। आय नहीं आएगा, माय नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा, तो ही नीड्स मी आ जाएगा। तो उसे मेरी जरूरत है, तो ही नीड्स मी। इससे आगे बोलिएगा। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, तो वह गाना गाती है, तो सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंस कैसा है, वो फीमेल का भाव है, तो ही ना आकर के सी आएगा, सी। अब गाना होता है आपका सिंग, ठीक है, तो सिंग का फॉर्म कौन सा आएगा जी, V1 की V5 आएगा, भाई बिकॉज जो सी है वो हमारा सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर लेगा, तो सी सिंग्स। अब क्या गाती गाना, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है। आर्टिकल ए और लगा देना है, जब कॉमन नाउन की बात हो, जो चीज कॉमन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ए और एन और लगाते हैं, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी तो वहाँ पे ए और लगा दें, ठीक। तो यहाँ तक बात खत्म होगी आपकी। और मेरी मम्मी जी खाना बनाती है, मेरी मम्मी जी खाना बनाती हैं, तो मेरी मम्मी जी खाना बनाती है, तो माय मदर, भाई मेरी मम्मी जी है तो माय आएगा, माय मदर। उसके बाद बात आ रही है पकाने की, तो भाई पकाना या बनाना जो होता है आपका कुक। अब कुक की कौन सी फॉर्म लिखा है, तो भाई मम्मी क्या है, सिंगुलर एक है, तो इट मीन्स क्या है कि कुक्स आएगा, V5 आएगा, तो माय मदर कुक्स। अब क्या बनाते हैं जी, फूड बनाते हैं, तो द फूड, तो माय मदर कुक्स द फूड। मेक्स द फूड करोगे, यस वो भी राइट होगा, मेक्स द फूड, ठीक है, वो भी आपका राइट होगा, मेक्स द फूड। लेकिन प्रॉपर वर्ड आप लगाना चाहे कुक तो ला सकते हैं, कुक्स द फूड, बाकी दोनों राइट होगा, ठीक। चलिए, तो इतना हो गया, तो यही इतना ही पढ़ाया अभी तक है, तो इसका मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दिया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया, जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे ना, सभी में आपको 2 ही तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या, यस, हाँ हो गया, करेक्ट कर लिया, कर रही है, अच्छा कर लो, करेक्ट करो। चलिए, तो यानी क्या है कि हमने आपको बताया कि जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। एक तो होगा तुम्हारा असर्टिव, एक होगा इंटरोगेटिव। असर्टिव की हमने बात कर ली, ठीक है। बात आती है इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव
सेंटेंस की हम बात करें तो अब इंटरोगेटिव में भी आपको मैंने बताया था भाई, इसमें भी दो पार्ट होते हैं आपके। एक तो होता है यस नो टाइप, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका कंफर्मेशन। जब यस नो टाइप की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन। और एक होता है डबल एस टाइप। जब डबल एस टाइप की बात आती है तो उसमें होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक, इतना आपको बताया था। चलिए, तो अब मान लीजिएगा इंटरोगेटिव की बात आए, याद रखना, देखो जो पहला पार्ट हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का, जो पहला पार्ट है क्योंकि टेंस का पहला पार्ट है, इसी को हम आराम से बिल्कुल तसल्ली में इसको हम पढ़ रहे हैं। और ये एक हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सबके आप धज्जियां उड़ा दोगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बस एक बार ये अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, आपको माइंड में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्रेम हो जाए। ठीक भाई, स्ट्रक्चरों को कैसे हमको यूज करना है, मात्र 4 स्ट्रक्चर है मेनली। ठीक, बाकी एडवांस में 2-4 आपको लिखाएंगे, उनको पर्टिकुलरली वैसे याद रखना है आपको। बाकी मेनली जो है वो आपके 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वो सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जिनसे आप सारे जो टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको बनाएंगे। चलिए, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ना सबसे पहले बात करेंगे यस नो टाइप की। ठीक है, यस नो टाइप, जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। ठीक है, यस नो टाइप, ठीक है, जो एक क्या होता है, एक कंफर्मेशन होता है। तो यानी ये क्या होता है, कंफर्मेशन होता है, जिसमें आप कंफर्म करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ठीक, चलिए, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, सीधा एग्जांपल का रुख करेंगे। क्या आप चाय बनाते हो? क्या आप चाय बनाते हो? याद रखना है सबसे पहले तो ये है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना बेहद आसान है। आपको किसी का भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना हो बेहद आसान है। बस क्या करना है, आपको ना बस एक चीज चेक करना है कि मार्क कौन सा लगा है। मार्क इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेशन मार्क है तो तुरंत समझ आना ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे उन सभी के पीछे आपको इंटरोगेशन मार्क मिलेगा। तो भाई यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क है तो इट मीन्स क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये पता नहीं है किसका, तो क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है। अच्छा हाँ, इससे भी पहले आप एक कॉमन चीज जान लीजिए। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी आपने पहचान लिया कि भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपने पहचान लिया। ठीक, यहाँ तक बात खत्म हो गई। ये और देख लो कि भी कौन सा है, यस नो टाइप है कि डबल एस टाइप है। तो याद रखना, मैंने आपको जब ओवरऑल बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, जब आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ाए थे, फिर से उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। क्या करना है, बस शुरू में जाना है। शुरू में आप देख लीजिए क्या शब्द तो नहीं लगा है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में पहचानने की बात बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वो हिंदी में दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है, आपको शुरू में देखना है क्या शब्द तो नहीं आ रहा है। अगर क्या शब्द आ रहा है, शुरू में क्या शब्द आ रहा है, तो उसके बाद तुरंत आपको समझ जाना कि आपका यस नो टाइप है। ठीक, यानी अगर क्या शब्द है और इंटरोगेशन मार्क लगा है पीछे और क्या शब्द आ रहा है तो तुरंत समझ जाना है कि ये आपका यस नो टाइप है। अगर क्या शब्द नहीं आ रहा है और इंटरोगेशन मार्क लगा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बीच में आपका झोल होगा, कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ होगा। तो इट मीन्स कोई भी ना कोई क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में लगा होगा, तो वो आपका डबल एस टाइप होगा। उसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते। बाकी अगर शुरू में क्या लगा है तो इसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसको बनाते हैं। बनाने के लिए अब आपको ये तो पता चलेगा ना यस नो टाइप है। जो यस नो टाइप है तो आपके माइंड में ना जो 4 स्ट्रक्चर है वो भी तुरंत घूम जाने चाहिए, और उसमें जो स्ट्रक्चर घूमना चाहिए और घूम करके जो आपके माइंड में कैच करना चाहिए वो करना चाहिए आपका तीसरा वाला स्ट्रक्चर, जो शुरुआत होती है जिसकी किससे, एचवी से। सबसे पहले एचवी आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और अदर वर्ड आता है। इसके अलावा कुछ नहीं आता जी। कहीं नोट की बात आए तो क्या करना है, इस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, ये आपको मैंने बताया था, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब आप बनाना चाहते हैं क्या, आप चाय बनाते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम एचवी को लेकर आएंगे। और एचवी हम सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारे पास 2 है, डू और डस। अब डू लाएंगे, डज लाएं, तो उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका क्या, यू। जब सब्जेक्ट आपका यू है तो यू जो है आपका यूज में ना हमेशा प्लूरल होता है। नेचर में चाहे कैसा भी हो, क्योंकि नेचर में तो भी सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। मान लीजिए कोई सामने व्यक्ति एक है, उसके लिए भी आप यू कहेंगे, एक से ज्यादा है तो भी आप यू कहेंगे, हैं। तो नेचर तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, बट आपको बताया था आई, वी, यू, दे 4 वर्ड इंग्लिश में हमेशा होते हैं यूज में प्लूरल, और आप भी क्या लेंगे अपने साथ, प्लूरल लेंगे। तो इट मींस यहाँ पर जो है डू और डज में से क्या आएगा, डू आएगा। व्हाई, बिकॉज डू क्या है आपका V1, और जो V1 है वही तो प्लूरल है। प्रेजेंट के लिए 2 वर्ब बने हैं, V1 और V5, और जो V1 है वही आपका प्लूरल होता है। तो इट मींस क्या है, हम डू को लेकर आएंगे। ठीक है, तो जी डू को ले आए, डू यू हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद बात आ रही है बनाने की, तो भाई बनाने के लिए क्या है, मेक होता है, ठीक है। आप मेक लगाइए या प्रिपेयर लगाइए, तो डू यू मेक। अब बनाते क्या जी, चाय तो टी। ये लो जी, बात क्लियर हो गई। डू यू मेक टी। किसी को कोई आपत्ति, किसी का कोई क्वेश्चन? तो या इस तरीके से आप बनाएंगे जब बात होगी इंटरोगेटिव में यस नो टाइप की, जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं। जैसे डू यू मेक टी कि भी आप चाय बनाते हो, क्या आप चाय बनाते हो, तो इसका आंसर आप यस नो में कर सकते हो कि भी बनाता हूँ, यस नहीं बनाता हूँ, ठीक। चलिए और देख लो एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की बात करें, लिखना नहीं है, पीछे तुम लिख रहे हो, फेल हो रहे। अरे स्कूल की आदत डाल रखी है आपने, तो गलत बात है। याद रखना, जब चीज आपको समझाया जा रहा है तो सिर्फ आपको समझने को फोकस करना है, ठीक है। लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। और अब तक जब तक यहाँ जितने दिन आपको यहाँ आते आते हो गए, क्या कभी मैंने ऐसा किया कि कुछ बोर्ड पे लगा रहा वो फिर आपको लिखाया नहीं है? भाई कोई चीज मैंने बोर्ड पे लिखी उसके बाद फिर आपको नहीं लिखाया, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं हुआ ना, तो अब भी नहीं होने वाला है। इतने क्यों घबरा रहे हो, पहले से लिख के बैठ जाए। सबसे पहले लिखने का काम फुर्सत में कर रहे हैं, ये इससे काम से फ्री होने चाहिए। पर याद रखना, लिखने के काम में तो आप बल्ले बल्ले करके बैठ जाएंगे, लेकिन समझेंगे क्या? कुछ नहीं जी, ठीक है, कुछ नहीं समझ आने वाला है। तो मेन चीज है आपको समझना है। बार बार की लिखने की बात है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर डल रही है, वहां से जाके देख लेना, ठीक। चलिए तो अब सेकंड वाली जगह बात करें तो जैसे हमने कहा, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है? क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है? अब इसको आप बनाना चाहते हैं कि भाई क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो मैंने बताया किसी भी सेंटेंस को एक नजर में देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तुरंत आप देख लीजिए, इंटरोगेशन मार्क लगाया, कह दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पर नहीं पता यस नो टाइप है कि डब्ल्यूएस टाइप है, ये और चेक करना है ना। ये चेक करने के लिए शुरू में जाओ, क्या शब्द लिख रहा है, दिख रहा है हिंदी में, तो क्या है आपका ये यस नो टाइप है, ठीक। इंग्लिश में पहचानना है, बिल्कुल आसान है। एचबी मिलेगा सबसे पहले एचबी मिलेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक। और हिंदी में पहचाना तो क्या शब्द मिलेगा यस नो टाइप में। बाकी इंटरोगेशन मार्क लगाए और शुरू में क्या शब्द ना लगाओ तो उसका मतलब समझ जाना बीच में कुछ ना कुछ झोल है, बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, तभी वो इंटरोगेशन मार्क लगाए। नहीं तो पता है क्या है, कोई भी बीच में ना बोले तो भी सेंटेंस को काट देना। वाई बिकॉज जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव मार्क लगा तो है तो फिर तो फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक। क्योंकि फुल स्टॉप आपका किस में आता है भाई, असर्टिव में आता है या फिर आपका इंपेरेटिव में आता है, ठीक, वहीं आता है और किसी भी टाइप में नहीं आता है। इतनी बात क्लियर है आपको सभी को। चलिए तो क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता, अब ये बनाना चाहते तो सबसे पहले एचबी बनाएंगे। एचबी बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है आपका वह, तो ही है, इट मीन्स, तो ही के हिसाब से भाई क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, बिकॉज डज आपका सिंगुलर होता है, V5 होता है तो डज ही, ठीक। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बात आ रही है सीधा वर्ब को लाने की, ठीक है। लेकिन इसमें ये देख लो नहीं पहले लगाए, नहीं भी लगाए जी, नहीं लगाए तो क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या जाएगा, नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट। आप चाहे इसके साथ लाना तो ला सकते हैं जी शॉर्ट फॉर्म में, डजंट, आप डजंट करके भी ला सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, या नहीं लगाना चाहते तो डज ही नॉट। उसके बाद बात आ रही है याद करना, तो वर्ब लेकर आना सीधा, तो याद करना क्या वर्ब है, तो याद करना होता है आपका लर्न। अब बात आ रही है अपना पार्ट, तो जब बात हो वह की, तो वह के लिए हमने क्या यूज किया, ही। तो ही के लिए जो अपने की इंग्लिश आती है, जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, हिज होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है, इसके बाद नेम दिया है पार्ट का, तो ही मतलब डज ही नॉट लर्न हिज, और उसके बाद पार्ट लेसन। इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। चले जी नंबर 3 और देख लो, क्या मुझे 100 रुपए की जरूरत है? क्या मुझे 100 रुपए की जरूरत है? अब ये आपको बनाना है, तो इंटरोगेशन मार्क लगाए, समझ जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में जाएंगे क्या शब्द लगा मिलेगा तुरंत समझ जाएंगे, यस नो टाइप है। क्या मुझे 100 रुपए की जरूरत है से आप समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट डूअर है तो टेंस ही है, वॉइस नहीं है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि भाई इसमें
कौन सा टाइप है। प्रेजेंट टेंस में तो 4 पार्ट होते हैं ना, कौन सा टाइप है ये पहचानने के लिए तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं रिमाइंड करा देता हूँ। भाई कंटिन्यूटी का कोई भाव देखना है, कंटिन्यूटी का भाव होगा तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, दोनों में से कुछ नहीं है। फिर रिजेक्शन की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वो भी नहीं है, तो इट मींस बचा क्या, सिंपल प्रेजेंट बचा। तो बनाओ ना उसमें बिना देखे। फिर तो क्या मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो मुझे आय, ठीक, आय के हिसाब से क्या आना चाहिए, HV, डू आना चाहिए। तो डू आए, जरूरत के लिए क्या लाते हैं हम, सीधा भाव आएगा तो वही जी नीड आ जाएगा। अब कितने की जी, 100 रुपए की, तो RS 100। बोलो किसी को कोई आपत्ति है? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इस तरीके से बनाते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब यस नो टाइप की बात हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी को पूछो, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये लिख लिया जाए। बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उनको टाइम देगा। चले तो हो गया है, आगे बढ़ा जाए। और तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे, यानी जब बात होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप की, ठीक। तो क्या हमको एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए? यस सर। एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। टाइम इस बात की इजाजत हमको देता है। चलिए जी, टाइम इजाजत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मुझे लगता है टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। 10 मिनट लेफ्ट, 10 मिनट बची हमारे पास। चलिए तो इजाजत दे रहा है तो सुन लीजिए। तो इसके लिए ना पता है क्या करना है, हम जो सीखेंगे अब सीखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर डबल टाइप। तो उसको सीखने से पहले ना, उसकी शुरुआत तो हम कल ही करेंगे, उसको सीखने से पहले ना हमको जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है उनकी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो उनकी जानकारी जरा लिख लीजिए, उनको लिख लो, साथ के साथ लिखते हो, समझा बाद में दूंगा भैया। व्हाट टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, what, which, who, whom, whose, how many, how much, how often, how long, how far। चलिए लिखिएगा, जल्दी से लिखो। चलिए तो है, लिख दिया। तो वेयर, इनका हिंदी मतलब भी लिख लो साथ के साथ, ठीक है। वेयर का मतलब जैसे कहाँ लिखते हो, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, पहला वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट टाइम मतलब कितने बजे या किस समय, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा या कौन सी। इसके बाद याद रखना विच के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, कोई ना कोई नेम आएगा, ये बॉक्स बना लेना। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब किससे या किसको, किससे या किसको, हुम का मतलब किससे या किसको। हुज का मतलब है किसका या किसकी। और इसके बाद भी याद रखना कोई ना कोई नाउन आएगा, इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा। इसके बाद है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब है कितने सारे, और हाउ मैनी के बाद भी ना नाउन आएगा, और नाउन जो आएगा वो ऐसा वाला आएगा जो गिनती वाला होगा, ठीक है, जो जिसको आप गिन सकते हैं। आगे हाउ मच, हाउ मच का मतलब है कितना अधिक, और हाउ मच के बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन वो ऐसा नाउन आएगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ऐसे बॉक्स बनाते चलना है, इसको बाकी एक एक करके डिफाइन हम बाद में कर लेंगे, चिंता ना करो। आगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। आगे आपका हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर, और हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। चलिए तो लिख लिया। तो आज क्लास हम यहीं ब्रेक करेंगे।
तो क्या करना है, अगर कोई और दिक्कत है तो अपना इसको रिवीजन करने के लिए आपको यूट्यूब पे देख लेना है। बाकी जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चाहते हो कि डेली बेस आपको वीडियो मिले ऐसे ही, अपने फ्रेंडों के साथ और इसको शेयर करो ताकि वो भी सीखें, वो भी इनसे आप सवाल जवाब करो कि ये चीज़ आप जानते हैं नहीं जानते हैं, इस तरीके से ये काम आपको करना है, ठीक है। तो सॉल्व फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए।